अच्छा इमेजिन करो कि आप सिक्योरिटी चेक और टिकट काउंटर से गुजरने के लिए लंबी लंबी लाइन में खड़े हैं और जब आप फाइनली फ्लाइट में बैठकर सोचते हैं कि अब आप आराम से बैठ सकते हैं, थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं, पर ये क्या, फ्लाइट तो लैंड भी हो गई, वो भी केवल 1.5 मिनट में। क्या आप जानते हैं एक जगह एक्चुअली ऐसी है जहां लोग फ्लाइट्स तो लेते हैं ट्रैवल करने के लिए, पर डेस्टिनेशन तक पहुंचने में उनको 1.5 मिनट से ऊपर नहीं लगता। नहीं जानते तो रुकिए, हम बताते हैं आपको। दो स्कॉटिश ओकनी आइलैंड्स वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे को जोड़ने वाली स्कॉटिश रीजनल एयरलाइन लोगन एयर द्वारा ऑपरेट की जाती है। ये केवल 90 सेकंड लंबी है और लगभग 1.7 माइल्स यानी कि 2.73 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नॉर्दर्न स्कॉटलैंड के ओकनी आइलैंड के दो आइलैंड्स को जोड़ने वाली उड़ान एक सब्सिडाइज्ड पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन के रूप में ऑपरेट की जाती है। ये रूट 3 एयरपोर्ट्स के सर्किट का हिस्सा है जो वेस्ट्रे एयरपोर्ट, पापा वेस्ट्रे एयरपोर्ट और किर्कवाल एयरपोर्ट को जोड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दूरी इतनी कम है तो उन्हें उड़ान की आवश्यकता क्यों है? देखिए, सबसे ऑब्वियस आंसर तो यही है कि उन्हें एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक ट्रैवल करने की जरूरत है। आइए हम आपको इसे डिटेल में समझाते हैं। दरअसल पापा वेस्ट्रे 60 आर्कियोलॉजिकल साइट्स का घर है जिन्हें कॉलेज के स्टूडेंट्स द्वारा डीपली स्टडी किया जाता है। ये रास्ता मुख्य रूप से उन स्टूडेंट्स और टीचर्स की सेवा करता है जो अपने करिकुलम के हिस्से के फॉर्म में उन साइट्स पर जाते हैं। ये रूट अक्सर डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स देते हैं जिन्हें पापा वेस्ट्रे के 90 रेजिडेंट्स में से किसी की मदद के लिए जाने की जरूरत होती है। क्या आप जानते हैं रिसेंट ईयर्स में शहर की भागदौड़ और हलचल से दूर एक ब्रीफ वेकेशन की तलाश कर रहे लोगों के लिए ये फ्लाइट और ये आइलैंड एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। इस आइलैंड तक फेरी के थ्रू भी पहुंचा जा सकता है जो हर दिन कई राउंड्स लगाती है। क्या आप ये जानते हैं कि जितना इस फ्लाइट का पूरा ट्रैवल रूट है ना, उतना तो एडिनबरा एयरपोर्ट का रनवे है बस। ऑपरेटिंग पीरियड को छोड़कर एक्चुअल फ्लाइंग टाइम केवल 1 मिनट है। फ्लाइट की स्पीड इतनी तेज है कि ये ज्यादातर फ्लाइट्स को उनके क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड तक पहुंचने में लगने वाले समय से भी ज्यादा लेती है। एयरलाइन इस रूट के लिए ब्रिटेन नॉर्मन BN2B-26 आइलैंडर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है। सैटरडेज को छोड़कर हर दिन ये फ्लाइट्स दोनों डायरेक्शंस में उड़ानें भरती है। बस सैटरडेज को ये केवल वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे तक ऑपरेट करती है। इसमें 10 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है और ये सेवा 1967 से चल रही है। वहां के लोकल मीडिया के अनुसार उनके एक पायलट स्टुअर्ट लिंकलेटर ने इस रूट पर 12,000 बार उड़ान भरी है, जो किसी भी और पायलट से ज्यादा है। हालांकि स्टुअर्ट 2013 में रिटायर हो गए, लेकिन उनके पास अभी भी फास्टेस्ट फ्लाइट टाइम का रिकॉर्ड है जो कि 53 सेकंड्स है। फ्लाइट की स्पीड, वेदर कंडीशंस और लगेज के वेट पर भी डिपेंड करती है। आप में से शायद बहुतों को पता होगा कि दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूयॉर्क से चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर की है। अब सबसे छोटी फ्लाइट कौन सी है, ये हमने आपको बता दी। स्कॉटलैंड कभी जाए और समय लगे तो जाइएगा वेस्ट्रे एंड पापा वेस्ट्रे तक। बोर होने से पहले ही लैंड कर जाएंगे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।